अगर आपके पास जादू हो, लेकिन वो दूसरों जैसा ना हो, बल्कि उल्टा पुल्टा और अजीब हो, तो क्या होगा अगर यही जादू आपको दुनिया से अलग कर दे? और अगर कोई काली ताकत आपके इस जादू का फायदा उठाकर पूरे स्कूल को तबाह करने पर तुल जाए तो? आज हम लेकर आए हैं एक जादुई, रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी, अपसाइड डाउन मैजिक की, जहां ताकतवर होने का मतलब है खुद को अपनाना। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया में जहां जादू कोई सपना नहीं, बल्कि हर किसी की हकीकत है। यही मिलती है हमें नौरी, एक मासूम सी लड़की जो बचपन से ही खुद को बाकियों से अलग महसूस करती थी। पर जब वो सिर्फ 7 साल की थी, उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। एक दिन वो अपने कमरे से बाहर देख रही थी, तभी गार्डन में खड़ी एक बिल्ली पर उसकी नजर पड़ी और अचानक उसकी अपनी मूंछें उग आई। अगले ही पल उसकी पीठ से पंख निकल आए, यानी नौरी अपनी ताकत पहचान चुकी थी। 6 साल बीत चुके थे उस घटना को। अब नौरी अपनी सबसे प्यारी और भरोसेमंद दोस्त रैना के साथ निकल पड़ी थी सेज एकेडमी, एक ऐसा स्कूल जो जादुई दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखता था। रैना के पास आग को काबू में करने की अद्भुत ताकत थी। काबिलियत में तो वो लाजवाब थी, लेकिन उसे खुद पर भरोसा कम था और यही कमी उसे पीछे खींच लेती थी। मगर नौरी हमेशा उसकी हौसला अफजाई करती, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। नौरी की अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। उसके पास जानवरों में बदलने का हुनर था, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ के साथ वो किसी एक जानवर में नहीं बदल पाती, बल्कि 2 या 3 जानवरों को मिलाकर एक अजीब सा हाइब्रिड बना देती। कुछ हफ्तों बाद नौरी और रैना बाकी बच्चों के साथ सेज एकेडमी की बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर पहुंची ही थी कि तभी एक अजनबी सा आदमी पेड़ के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे नए जादुई स्कूल तक पहुंचाने आया हूं। सब बच्चों ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और उस आदमी के पीछे जंगल के अंदर घुस गए। कुछ देर बाद घने पेड़ों के बीच एक चमकता हुआ पोर्टल सामने आया, ऐसा जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। सबसे पहले बट उस पोर्टल में कूदा, फिर नौरी, रैना और बाकी सभी बच्चे एक एक कर उसमें समा गए। पल भर में वो सेज एकेडमी पहुंच गए और तभी उन्हें पता चला कि यहां उनके फोन काम नहीं करने वाले। तभी स्कूल की सख्त लेकिन गरिमामयी प्रिंसिपल लिंडा सामने आई। उन्होंने बताया कि सभी छात्रों को उनकी काबिलियत के हिसाब से 5 श्रेणियों में बांटा जाएगा। फजीज, जो जानवरों से बात कर सकते हैं। फ्लिकर्स, जो चीजों को अपने पास खींच सकते हैं। फ्लेयर्स, जो आग को नियंत्रित कर सकते हैं। फ्लायर्स, जो हवा में उड़ सकते हैं। फ्लक्सर्स, जो किसी भी जानवर का रूप ले सकते हैं। क्लास शुरू होने से पहले सभी बच्चों के सामने एक बेहद अहम इम्तिहान रखा गया। यह कोई साधारण टेस्ट नहीं था, बल्कि ऐसा जिसमें प्रोफेसर्स उनकी जादुई शक्तियों को परखकर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटने वाले थे। सबसे पहले बारी आई फ्लेयर ग्रुप की। टास्क सीधा था, 2 मीटर दूर रखी एक मोमबत्ती को जलाओ। पहला उम्मीदवार था फिलिप। वो आत्मविश्वास से भरा अंदर गया, अपना टेस्ट दिया और प्रिंसिपल ने उसे एक रहस्यमयी कार देकर बाहर भेज दिया। फिर आई एलियट की बारी, मगर अफसोस, जहां से आग की चिंगारी निकलनी चाहिए थी, वहां से सिर्फ धुएं के बादल फूट पड़े। प्रोफेसर्स के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। इसके बाद मंच पर उतरी रैना, सबसे टैलेंटेड, सबसे बेहतरीन। उसने तो बस अपनी छोटी सी उंगली हिलाई और झटाक से मोमबत्ती जल उठी। पूरे हॉल में एक वाह की आवाज गूंज उठी। अब बारी थी फजीज की, जिनका काम था एक कुत्ते से बातचीत करना और उसके सवालों के सही जवाब पाना। यह सुनने में मजेदार लेकिन करने में बेहद मुश्किल टेस्ट था। तीसरे टेस्ट में कुछ बच्चों को सामने रखे गमले को अपनी ओर खींचना था, सिर्फ अपनी शक्ति के दम पर। लेकिन जब पेपर नाम की लड़की की बारी आई,
तो उसने गमला खींचने की बजाय धक्का मार दिया। गमला उड़ता हुआ दीवार से टकराया और प्रोफेसर्स ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। अब आया उड़ान का टेस्ट फ्लायर्स के लिए। 30 सेकंड तक जमीन से 1 मीटर ऊपर रहना था। आंद्रे नाम का एक लड़का जैसे ही अपना भारी बैग उतारता है, धड़ाम, वो सीधे छत से जा टकराया। उसकी शक्ति उस पर काबू पा चुकी थी और उसे नीचे लाने के लिए प्रोफेसर्स को सीढ़ियां लगानी पड़ी। आखिर में बारी आई नोरी और उसके ग्रुप की। टास्क सामने बैठी एक बिल्ली को देखना और 6 सेकंड तक हूबहू उसका रूप लेना। नोरी ने कोशिश की और बस 2 सेकंड में उसकी पीठ से पंख निकल आए। पूरा हॉल दंग रह गया। एक बार फिर नोरी अपनी शक्ति पर काबू खो चुकी थी। खैर, टेस्ट खत्म होने पर उसे भी बाकी बच्चों की तरह एक कार्ड मिला। सभी बच्चे मैदान में इकट्ठे हुए कार्ड्स खोलने के लिए। रैना ने देखा वो आग फेंकने वाले ग्रुप में थी। उसकी खुशी का ठिकाना न था, लेकिन नोरी के कार्ड पर यूडीएम लिखा था। ये कौन सा ग्रुप है? नोरी की आंखों में उलझन और जिज्ञासा नोरी साफ झलक रही थी। खैर, फिर प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को कैफेटेरिया में जाकर अपने अपने ग्रुप की यूनिफॉर्म लेने का आदेश दिया। लेकिन नोरी के लिए रास्ता अलग था। उसे उस पगडंडी पर चलना था जिस पर लिखा था यूडीएम। आखिरकार नोरी ने रैना को एक हल्की सी मुस्कान और भारी मन से अलविदा कहा और अकेली जंगल के सुनसान रास्ते पर बढ़ चली। पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा के बीच वो पहुंची यूडीएम हेडक्वार्टर्स। वहां बड़ पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने नोरी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे जमीन के नीचे बने एक रहस्यमयी हॉल में ले गया। जैसे ही नोरी क्लासरूम में दाखिल हुई, उसने वहां ऐसे बच्चों को देखा जो बिल्कुल उसकी तरह जादुई परीक्षा में असफल हो चुके थे। लेकिन यहां का सच उसके दिल को चुभ गया। इन बच्चों को जादू की शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें ऐसे पढ़ाया जाता था जैसे वो कोई आम बच्चे हों, जैसे जादू का तो उनसे कोई रिश्ता ही न हो। यह सुनकर नोरी का गुस्सा फट पड़ा। उसने सवाल किया, हम बाकी बच्चों की तरह जादू क्यों नहीं सीख सकते? तभी दरवाजा खुला और प्रिंसिपल लिंडा अंदर आई। उनकी आवाज ठंडी और गंभीर थी। यूडीएम का मतलब है अपसाइड डाउन मैजिक। ऐसे बच्चे जिनकी जादुई शक्तियां उलट पुलट है, जिनका कोई असली इस्तेमाल नहीं। तुम लोग कभी अपने जादू को सही से काबू में नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा यहां रहना ही बेहतर है, जब तक कि तुम अपना जादू भूल न जाओ। उन्होंने कहा कि उसके बाद ये बच्चे असली दुनिया में लौटकर आम बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। फिर लिंडा ने एक काला सच उजागर किया। साल 1939 में रेजिनल रॉबर्ट्स नाम के एक बच्चे की वजह से ये नियम बना। वो शैडो मैजिक के चंगुल में फंस गया था और ये ऐसा काला जादू था जो सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। उस बच्चे के जादू को रोकने के लिए प्रोफेसर्स और बाकी छात्रों ने मिलकर एक गुप्त किताब में उस काले जादू को कैद कर दिया। लेकिन ये जादू इंसान के बिना काम नहीं करता और हमेशा अपने शिकार के रूप में यूडीएम के बच्चों को ही चुनता है। यही वजह थी कि इन्हें बाकी छात्रों से दूर रखा जाता था, ताकि वो अपने जादू को भूल जाए और शैडो मैजिक का खतरा टल जाए। उसी दिन चुने गए सभी नए बच्चों को उनके अपने ग्रुप की क्लासेस में भेज दिया गया। यहीं पर रैना को पता चला कि कुछ ही हफ्तों में एनुअल फाउंडर्स डे का शानदार फंक्शन होने वाला है। यह कोई साधारण प्रोग्राम नहीं था। इसमें 5 नए बच्चों को पूरी एकेडमी के सामने अपना जादू दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसके लिए हर प्रोफेसर अपने ग्रुप से 2 सबसे बेहतरीन स्टूडेंट चुनेगा और फिर उनके बीच मुकाबला होगा। जो विजेता बनेगा वही इस ग्रैंड फंक्शन में स्टेज पर अपना कमाल दिखा पाएगा। इसी बीच फ्लेस ग्रुप की प्रोफेसर एर्गॉन ने अपनी पहली क्लास शुरू की। उन्होंने रैना को चुनौती दी, कॉर्न को अपनी मैजिक पावर से पॉपकॉर्न में बदलो। रैना के चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन उसने हिम्मत करके टास्क शुरू किया। शुरुआत शानदार रही, लेकिन तभी फिलिप ने बीच में
उसकी मैजिक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इससे रैना का कॉन्फिडेंस हिल गया और नतीजा, सारे पॉपकॉर्न जलकर काले हो गए। एर्गॉन ने गुस्से में रैना को बुरी तरह डांटा। बाहर खड़ी सेकंड ग्रेड की चंद्रा ये सब देख रही थी और होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। अगली सुबह प्रोफेसर बर्ड अपने छात्रों को गार्डन में ले गए और बोले, आज तुम सबके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है। जैसे ही उन्होंने शेड का दरवाजा खोला, नौरी की आंखें चमक उठीं। सामने कुछ झाड़ू पड़ी थी। उसने सोचा, वाह, आज तो उड़ना सीखेंगे। लेकिन उसकी खुशी पल में धूल हो गई, क्योंकि ये कोई जादुई झाड़ू नहीं, बल्कि साधारण झाड़ू थी। असल में उनका टास्क था स्कूल का गार्डन साफ करना। नौरी बड़बड़ाती हुई झाड़ू लेकर उस जगह जा पहुंची जहां बाकी बच्चों की क्लास चल रही थी। वहां प्रोफेसर हान बच्चों को एक खास जादू सिखा रही थी, खुद को एक रहस्यमयी बिल्ली में बदलना। नौरी ने जैसे ही सुना कि फाउंडर्स डे पर सिर्फ एक बच्चा सबके सामने अपनी काबिलियत दिखा पाएगा, उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। अगर मैं अपना मैजिक साबित कर दूं, तो शायद लिंडा मुझे बाकी बच्चों के साथ जादू सीखने दे। इसी सोच के साथ नूरी चुपके से क्लास के पास गई, बिल्ली को उठाया और उसकी हर हरकत, हर भाव, हर अंदाज को ध्यान से देखने लगी। उसने ठान लिया, मैं भी हूबहू इस बिल्ली का रूप लेकर सबको हैरान कर दूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयास किया, उसके हाथ से जादू फिसल गया और वो आधी बिल्ली आधा अजीब सा प्राणी बन गई। प्रोफेसर हान ने तुरंत बर्ड को बुलाया, इसे संभालो, वरना अगर प्रिंसिपल को पता चला तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोपहर के लंच टाइम में कैफेटेरिया के बीच नौरी अपने दोस्तों के बीच बैठी थी। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर गर्व झलक रहा था। उसने फुसफुसाते हुए बताया, दोस्तों, मैंने उस बिल्ली की हर छोटी से छोटी डिटेल कैप्चर कर ली है। अब बस मुझे अपने शरीर को बदलने की प्रैक्टिस करनी है। उधर रैना ने नौरी को देखा और उससे मिलने की सोची, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, मिस एर्गॉन ने उसे रास्ते में रोक लिया। उनके सख्त शब्द गूंजे, एक ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप के बच्चों से नहीं मिल सकते। ये नियम उनके जादुई संसार की सबसे ठंडी दीवार थी। अगली क्लास में माहौल बदला। फिलिप ने अपनी जादुई शक्तियों से हवा में पॉपकॉर्न बरसा दिए। मीठी खुशबू और हंसी से कमरा भर गया। प्रोफेसर की आंखें चमक उठी और उन्होंने फिलिप को सबसे बेहतरीन छात्र घोषित कर दिया। बाद में रैना कॉरिडोर से दूसरी क्लास की ओर जा रही थी कि अचानक चंद्रा उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा था। तुम्हारी शक्तियां वाकई कमाल है, चंद्रा बोली। अगर इन्हें और निखारना चाहो तो मैं मदद कर सकती हूं। रैना का मन पहले से ही महत्वाकांक्षा से भरा था। वो अपनी क्लास की सबसे महान जादूगरनी बनना चाहती थी। उसी रात जब बाकी सो रहे थे, वो लाइब्रेरी में बैठी जादुई किताबों में डूबी थी। तभी एक किताब वापस रखने के लिए जैसे ही वो शेल्फ के पास गई, धड़ाम, एक काली किताब अपने आप नीचे गिर पड़ी। रैना ने झुककर उसे उठाया और देखा, यह शैडो मैजिक की किताब थी। जिज्ञासा ने उसके डर पर जीत हासिल की। उसने किताब खोली और उसी पल पूरी लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। ठंडी हवा बहने लगी और रैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास हुआ ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है। घबराकर उसने किताब वापस रख दी और अपना सामान उठाकर कमरे की ओर भागी। लेकिन कुछ पल बाद उसकी आंखों ने वो नजारा देखा जिससे उसका खून जम गया। वो किताब अब उसका पीछा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर नौरी अपने हॉस्टल के कमरे में बाकी साथियों के साथ कैट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर ले, 3 सेकंड से ज्यादा वो बिल्ली का रूप बनाए रख ही नहीं पाती। और फिर धड़ाम, अचानक से वो कई अजीब अजीब जानवरों में बदल जाती। अगले दिन रैना ने खिड़की से झांका तो देखा नौरी अपने नए दोस्तों के साथ
हंसते खेलते मस्ती कर रही है। ये नजारा रैना के दिल में हल्की सी चुभन छोड़ गया। उसे लगा, क्या नौरी अब मुझे भूल गई? तभी कमरा जैसे किसी रहस्यमयी हवा से भर गया। शैडो मैजिक की वो पुरानी डरावनी किताब अचानक उसके बिस्तर पर आ गिरी। पन्ने अपने आप सरसराते हुए पलटने लगे और एक खास अध्याय पर आकर रुक गए, जिसमें लिखा था, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को उजागर करने का तरीका। रैना ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, कमरे की रोशनी मंद हो गई, काले बादल चारों ओर मंडराने लगे और अगली ही पल वो अंधेरा एक झटके में उसके शरीर में समा गया। कुछ घंटे बाद सारे नए छात्र हॉल में जमा हुए। सबका इंतजार था हर क्लास के 2 सबसे बेहतरीन बच्चों के बीच होने वाले वार्षिक मुकाबले का। पहली बारी थी फ्लेयर्स क्लास की, फिलिप बनाम रैना। फिलिप को पूरा भरोसा था कि जीत उसकी जेब में है, लेकिन रैना ने सबको चौंका दिया। उसने समय से पहले ही पॉपकॉर्न बना डाले। प्रोफेसर ऑर्गन ने चखते ही मुस्कुरा दिया, क्योंकि पॉपकॉर्न एकदम परफेक्ट थे। और यहीं रैना का नाम चुना गया कि वो एनुअल फाउंडर्स डे पर अपना जादू दिखाएगी। तभी नौरी वहां पहुंची। चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, मैं कई दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूं, आज साबित करूंगी कि मैं भी कर सकती हूं। उसने एक आखिरी कोशिश की और इस बार वो सच में बिल्ली बन गई। प्रोफेसर हांस स्टॉपवॉच से समय गिन रही थी, लेकिन 4 सेकंड बाद फिर वही नौरी की पीठ से पंख उगाए और वो घबराकर बार बार अलग अलग जानवरों में बदलने लगी। रैना ने अपनी दोस्त को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी अपनी शक्ति भी बेकाबू थी। शैडो मैजिक ने उसे और ताकतवर बना दिया था, लेकिन साथ ही उसने नियंत्रण छीन लिया। उसके हाथों से एक विशाल आग का गोला बन गया, जो सीधे नौरी को निगलने वाला था। और ठीक उसी पल नौरी वापस अपने असली रूप में आ गई। रैना ने तुरंत उसे गले लगाकर माफी मांगी और बर्ड ने नौरी को संभाल लिया। लेकिन यह नजारा देखकर प्रिंसिपल लिंडा का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने बर्ड को सख्त चेतावनी दी, अपने स्टूडेंट्स को काबू में रखो, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। नौरी और उसके दोस्त मायूस चेहरों के साथ यूडीएम हेडक्वार्टर्स लौटते हैं। उनके दिल में अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। लगता था कि जिंदगी में फिर कभी जादू का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। तभी हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। कई साल पहले बर्ड भी इन्हीं की तरह यूडीएम का स्टूडेंट रह चुका था। वो इन बच्चों की निराशा को अपनी पुरानी यादों में महसूस कर रहा था। दिल से दुखी होकर उसने सबको जंगल में बुलाया और कहा, मैं इस नौकरी से खुश नहीं हूं और बच्चों के टूटते सपनों को देख देख कर थक चुका हूं। इसलिए उसने तय किया कि वो इन बच्चों को उनकी अनोखी काबिलियत को अपनाना और उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सिखाएगा। अचानक बर्ड ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर जंगल के जानवर एक एक करके उसके पास आने लगे। यही खुलासा हुआ कि बर्ड भी एक फंसी कैटेगरी का छात्र था, लेकिन बाकियों की तरह बोलकर नहीं, बल्कि गाकर जानवरों से बात करता था। असल में वो चोरी छिपे अपने जादू की प्रैक्टिस करता था, ताकि उसे कभी भूल न जाए। और अब उसने चारों बच्चों से वादा किया, कल सुबह से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। लेकिन लौटते समय नौरी के दिमाग में आज हुई सारी घटनाएं घूम रही थी। उसे लग रहा था कि रैना के जादू में जरूर कुछ गड़बड़ है। सच का पता लगाने के लिए उसने रैना से मिलने का निश्चय किया। उधर रैना जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, देखा चंद्रा हाथ में शैडो मैजिक की किताब लिए खड़ी है। चंद्रा ने गर्व से कहा कि इसी किताब से उसकी ताकत आज इतनी बढ़ गई थी। रैना के चेहरे पर सदमा साफ था। आज इस किताब की वजह से उसकी सबसे अच्छी दोस्त नौरी की जान जाते जाते बची थी। गुस्से में उसने चंद्रा को कमरे से निकल जाने को कहा, लेकिन चंद्रा के जाने के बाद वो किताब जैसे अपने आप जादू से रैना के कमरे में लौट आई। रैना ने झुंझलाकर दरवाजा खोला और सामने नौरी थी।
वो फौरन उसे गले लगा लेती है, लेकिन डर था कि कहीं नॉरी के सामने शैडो मैनुअल का राज न खुल जाए। इसलिए उसने मजबूरी में उसे कमरे से बाहर भेज दिया। अगली सुबह बड अपने वादे के मुताबिक अपनी टीम की ट्रेनिंग शुरू करता है। पहला टास्क, आंद्रे की कमर पर एक पाइप बांधा गया और आदेश दिया गया, एक ही लेवल पर खुद को रोक कर दिखाओ। आंद्रे ने जैसे ही पीठ से बैग उतारा, वो हवा में ऊपर उठने लगा, लेकिन अपनी मर्जी से नीचे आना उसके बस में नहीं था। धीरे धीरे ट्रेनिंग आगे बढ़ी और हर बच्चा अपनी अपनी खासियत को अपनाने लगा। अब वो सभी किसी एक जैसे जादूगर नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने की चाह रखने लगे। इस दौरान उनकी दोस्ती भी गहरी हो गई। एलियट ने अपने हाथों से निकलने वाले धुएं को आकार देना सीख लिया। पेपर ने अपनी ताकत से चीजों को दूर धकेलने की कला में महारत पाली, और नॉरी ने तो हद कर दी। वो अब एक ही जानवर में नहीं, बल्कि 3-4 जानवरों को मिलाकर अनोखे रूप गढ़ने लगी। इधर रैना अपने दोस्तों की प्रैक्टिस देखते देखते एक बार फिर चंद्रा के सामने आ गई। रैना ने गुस्से में उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन इस बार रैना ने वो रहस्यमयी किताब इस्तेमाल कर डाली और उसी पल रैना और चंद्रा एक हो गए। बाकी दोस्तों ने पूछा, तुम किससे बातें कर रही थी? तभी पता चला सिर्फ रैना ही चंद्रा को देख सकती है। रैना जैसे ही कमरे की ओर भागी, चंद्रा उसके पीछे पीछे आ गई। चंद्रा जानती थी रैना को अपनी असली ताकत का अंदाजा तक नहीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा जादू यहां किसी भी बच्चे से कई गुना ज्यादा है। रैना के भीतर छिपा डर अब धीरे धीरे टूटने लगा। उसके मन में अपनी असली ताकत पाने की लालसा जागी और उसने खुद को शैडो मैजिक के हवाले कर दिया। कुछ ही पलों में नॉरी पहुंची और उसने महसूस किया रैना पर किसी काली ताकत का साया है। यानी शैडो मैजिक का खतरा सिर्फ यूडीएम के बच्चों तक सीमित नहीं। अब रैना की आंखों में एक भयानक चमक थी। उसकी आवाज में ठंडा डरावना लहजा, जल्द ही पूरा स्कूल खाक हो जाएगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ। नॉरी सीधा प्रोफेसर बट के पास दौड़ी और सब कुछ बता दिया। बाकी दोस्तों ने तय किया ये सच प्रिंसिपल को बताया जाएगा, लेकिन बट ने सिर हिलाया। लिंडा इस बात पर यकीन नहीं करेगी। उसने बच्चों को अगले दिन तक रुकने को कहा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो काली आत्मा वार करेगी, और वो भी एनुअल फाउंडर्स डे पर। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें गार्डन में फैल चुकी थी। सभी बच्चे और प्रोफेसर वहां इकट्ठा थे। माहौल में हल्की सी उत्सुकता और तनाव तैर रहा था। लिंडा ने रैना का नाम पुकारा और सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। रैना ने अपनी जगह बैठे बैठे ही आग से हवा में शब्द लिखकर सबका स्वागत किया, जैसे आसमान में किसी ने चमकते हुए अक्षरों से हेलो लिख दिया हो। फिर वो खड़ी हुई और बोली, आज मैंने आपके लिए कुछ खास तैयार किया है। अचानक उसके हाथों में आग का एक विशाल गोला बनने लगा और उसकी परछाई फैलते फैलते पूरे गार्डन पर छा गई। तभी उस परछाई के भीतर से एक खौफनाक आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूं। इतने सालों के इंतजार के बाद प्रोफेसरों के चेहरों का रंग उड़ गया। ये वही आत्मा थी जिसने सालों पहले रेजिनल को अपना शिकार बनाया था। सब समझ गए कि शैडो मैजिक सिर्फ यूडीएम के बच्चों का ही नहीं, बल्कि किसी को भी अपने कब्जे में ले सकता है। खतरे को रोकने के लिए प्रोफेसर आर्गन और उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर एक विशाल जादुई आग के गोले से हमला किया, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर प्रिंसिपल के इशारे पर फजीज ने जानवरों को बुलाया, पर वो भी डरकर भाग गए। शेप शिफ्टर्स ने अपने रूप बदले, मगर उनके जानवर भी राक्षस को छू तक न पाए। सबकी उम्मीद खत्म हो रही थी। तभी यूडीएम के बच्चों ने कदम बढ़ाया, जोरदार ताकत लगाकर राक्षस को पीछे धकेला। एलियट ने धुएं की मोटी दीवार खड़ी कर दी। आंद्रे हवा में उड़कर उसका ध्यान भटकाने लगा और नॉरी ने एक भयंकर जानवर का रूप लिया ताकि वो हमला कर सके। लिंडा ने सभी को एक साथ अपनी शक्तियां जोड़ने का आदेश दिया,
लेकिन नौरी ने सबको रोका, क्योंकि वो जानती थी राक्षस के पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड रहना है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए नौरी ने खुद को खतरे में डाल दिया। राक्षस उस पर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके अंदर से आग के गोले का जोरदार धमाका हुआ और राक्षस वही राख में बदल गया। रैना आखिरकार शैडो मैजिक से मुक्त हो चुकी थी। नौरी ने राहत की सांस लेते हुए उसे गले से लगा लिया। उस दिन यूडीएम के बच्चों ने सेज एकेडमी को तबाह होने से बचा लिया और उसी दिन के बाद यूडीएम प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। अब ये बच्चे बाकियों के साथ मिलकर अपने जादू को निखारने लगे। बर्ड को भी एक फुल टाइम प्रोफेसर बना दिया गया, जो बच्चों को जानवरों से अलग अलग तरीकों से बात करना सिखाने वाला था। कभी कभी सबसे अजीब और अलग जादू सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि साथ निभाने और अपने दोस्तों पर भरोसा करने में है। जब हम अपनी कमजोरियों को अपनाकर उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं, तभी हम सच में अजेय बनते हैं।